बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जंगलात की मुआशी अहमियत को डिस्कस करना है। जंगलात जो हैं वो किसी भी मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा करते हैं, ये आज हमने चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो जंगलात जो हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा मुआशी फ़वाइद हासिल होते हैं। जंगलात किसी भी मुल्क की तरक्की में, मुआशी तरक्की में बहुत ज़्यादा जो है वो किरदार अदा करते हैं। जंगलात हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर हम मुआशी अहमियत से हट के बात करें तो जंगलात जो हैं वो उसके अलावा जंगलात हमारी आबो हवा को खुशगवार बनाते हैं, हमारी जो आलूदगी है उसको कम करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं माहौल से। तो आज हम लोगों ने मुआशी अहमियत को डिस्कस करें अगर, तो हमारे पास 8 पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है जंगलाती वसाइल, दूसरे नंबर पे जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं जंगलात से हमें, तीसरे नंबर पे जंगली जानवर जो हैं उनसे भी हमें बड़े ज़्यादा फ़ायदा हासिल होते हैं, सैलाब से बचाव करते हैं, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इमारती लकड़ी के हसूल का ज़रिया बनते हैं, सनती ख़ाम माल इनसे हासिल होता है और मौसमों के तग़य्युर व तबद्दुल में भी असरअंदाज होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जंगलाती वसाइल। तो जंगलात जो हैं ये सनतों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वसाइल हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये कुदरती नबातात अल्लाह ताला की जो है वो बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। जंगलात से हमें कौन कौन से जंगलाती वसाइल हासिल होते हैं, उनमें हमारे पास इमारती लकड़ी आ जाती है, कोयला, गंदा बेरोज़ा, कुदरती गैस, लकड़ी, कीकर, गूंद वगैरह, ये चीज़ें जो हैं ये जंगलाती वसाइल कहलाते हैं और ये हमें जंगलात से हासिल होती हैं, जो कि हमारी सनतों के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होती हैं। सनतों में ये चीज़ें ख़ाम माल के तौर पे यूज़ होती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है जड़ी बूटियाँ। तो जंगलात से हमें बहुत फ़ायदेमंद जड़ी बूटियाँ भी हासिल होती हैं, जिनसे हम लोग उन जड़ी बूटियों को हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो मेडिसिन्स हैं वो जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं। तो जो जंगलात की जड़ी बूटियां हैं वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जंगली जानवर। ये भी कुदरत का बहुत अनमोल तोहफ़ा है। जंगली जंगली जानवर ऐसे जानवर होते हैं वो जो जंगलात में नशोनुमा पाते हैं, जंगलात में वो रहते हैं। तो ये जो हैं ये जंगली जानवर, उनकी खाल, चर्बी, दांत, हड्डियाँ वगैरह जो हैं उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये जंगली जानवर भी हमारे लिए जो हैं वो बहुत अहम होते हैं। उसके बाद हमारे पास सैलाब से बचाव आ जाता है। तो जंगलात जो हैं वो सैलाब की तबाहकारियों से हमें महफूज रखते हैं, ये कटाव के अमल को रोकते हैं और ज़मीन पर ज़रखेज़ी का जाल बिछाने में मदद देते हैं। सैलाब के पानी में जो है वो ज़रखेज़ मिट्टी जो है वो बह के आ जाती है, ठीक है। तो उस ज़रखेज़ मिट्टी जो है वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ आ जाता है। तो हमारे पाक आर्मी जो है या उसने क्या किया होता है, अक्सर जो जंगलात हैं वहाँ पे उन्होंने अपने फ़ौजी कैंप बनाए होते हैं, अपनी छावनियाँ बनाई होती हैं। तो दुश्मन की फ़ौज जो है वो जंगलात से गुज़र कर मुल्क के अंदर दाखिल होने से गुरेज़ करती है, ठीक है। वहाँ पे जो है अपनी हिफाजत कर सकते हैं हम लोग दुश्मन से। तो फ़ौज जो है वो जंगलात में छुपकर मुल्क की हिफाजत करती है। उसके बाद छठा पॉइंट हमारे पास आ जाता है इमारती लकड़ी का हसूल। तो इमारती लकड़ी का हसूल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जो मखरूती जंगलात हैं पाकिस्तान में जो पाए जाते हैं शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में, तो उनकी लकड़ी बहुत ज़्यादा नरम होती है, ठीक है। तो उनसे जो है ये हम इमारती लकड़ी हासिल करते हैं। वो तजारती मकासद के लिए ये इमारती लकड़ी यूज़ होती है। और ये दरख्त कहाँ पे पाए जाते हैं, स्वात, दीर, चित्राल और आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे। उसके बाद सातवां पॉइंट हमारे पास आ जाता है सनती ख़ाम माल। सनतों के लिए रॉ मटेरियल फ्राहम करते हैं हमें जंगलात, ठीक है। लकड़ी जैसे रॉ मटेरियल है, तो उससे ख़ाम माल से हम कौन कौन सी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, खेलों का सामान बना सकते हैं, दिया सिलाई, कागज़ साजी कर सकते हैं, ठीक है। और चमड़ा रगड़ने के लिए रंगदार छाल वगैरह हमें ख़ाम माल उसके लिए कहाँ से मिलता है, जंगलात से। आठवां और लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है मौसम का तग़य्युर तबद्दुल। तो मौसम का तग़य्युर तबद्दुल का मतलब है कि मौसमों का तब्दील होना, ठीक है, मौसमों की चेंजिंग। तो जंगलात की वजह से जो है आबो हवा मुतासिर होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे मौसमों का तग़य्युर तबद्दुल भी जो है वो जंगलात पर मुनहसर होता है। तो जिससे ज़मीन और फसल पर भी बड़ा खुशगवार असर पड़ता है।
तो बरसात के दिनों में आपको पता है नमी की शिद्दत कम होती है और ताज़ा हवा, सेहतयाब माहौल जंगलात से हमें हासिल होता है।